दोस्तों आजकल के दौर में स्मार्टफोन का इस्तेमाल कौन नहीं करता। तकरीबन आजकल हर किसी के पास स्मार्टफोन ही है। तो ऐसे में कभी कभी हमसे गलती में हमारा स्मार्टफोन पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर पानी चला जाता है, तो हम परेशान हो जाते हैं। अभी हम इसे कैसे फिक्स करें। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिनकी मदद से आप अपने घर में ही अपने मोबाइल को आसानी से फिक्स करते हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। तो हेलो दोस्तों, मैं हूँ शबीर और आप देख रहे हैं शबीर टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों अक्सर हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से हमारे फ़ोन में पानी घुस जाता है या हमारा फ़ोन पानी में गिर जाता है, जिसकी वजह से हमारा फ़ोन ख़राब हो जाता है। उसके बाद हम अपने फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करते हैं तो वो ऑन नहीं होता। तो ऐसे में बहुत से लोग यही सोचते हैं कि हमारा फ़ोन ख़राब हो गया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके बाद भी लोग बहुत सारे छोटे छोटे गलतियां करते हैं, जिसकी वजह से उनका फ़ोन पूरी तरह ख़राब हो जाता है। तो ये गलतियां कौन सी हैं जो बहुत से लोग करते हैं, जिनकी वजह से उनका फ़ोन पानी में गिरने के बाद पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। तो ये गलतियां आपने नहीं करना चाहिए। तो ये गलतियां कौन सी हैं, आपको इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना होगा। इसके साथ ही मैं आपको यही बताऊंगा, अगर आपका फ़ोन पानी में चला जाए तो आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलते हैं अब स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। अगर आपका फ़ोन पानी में गिर जाए या आपके फ़ोन में पानी घुस जाए तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। स्टेप नंबर 1, स्विच ऑफ योर फ़ोन। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना चाहिए। अक्सर लोग ज़बरदस्ती अपने फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करते हैं जब उनका फ़ोन पानी में गिर जाता है या फिर उनके फ़ोन में पानी घुस जाता है, और ऐसे कंडीशन में आपका फ़ोन ऑन नहीं होता तो लोग ज़बरदस्ती अपने फ़ोन को ऑन करने की कोशिश करते हैं। तो ये सबसे बड़ी गलती है, जिनकी वजह से उनका फ़ोन शॉर्ट सर्किट हो जाता है, यानी उनका फ़ोन बुरी तरह से ख़राब होता है। मैं आपको बताता हूँ, फ़ोन एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। अगर उसके अंदर पानी चला जाता है और उसे आप ज़बरदस्ती ऑन करने की कोशिश करते हैं तो ऐसे कंडीशन में आपका फ़ोन शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो उसकी वजह से आपका फ़ोन मुकम्मल तौर पे ख़राब हो सकता है। तो ऐसे सूरत में आपने अपने फ़ोन को ज़बरदस्ती ऑन करने की कोशिश ना करें। सबसे पहले आपने अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर देना चाहिए। स्टेप नंबर 2, फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद आपको क्या करना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप, आपको अपने फ़ोन के बैटरी, सिम और SD कार्ड को निकाल देना है। अगर आपके फ़ोन का बैटरी फिक्स बैटरी है तो ऐसे कंडीशन में आपने अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर सकते हैं। उसके बाद आप अपने फ़ोन को सूखने के लिए रख सकते हैं। याद रहे, SD कार्ड, सिम कार्ड ज़रूर निकाल दें। बहुत से लोग गलती करते हैं, सिम कार्ड, मेमोरी कार्ड नहीं निकालते, जिनकी वजह से उनका बैटरी भी ख़राब होता है और सिम कार्ड भी। तो ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। स्टेप नंबर 3, फ़ोन को ब्लू ड्रायर से सुखाने की कोशिश करें। ब्लू ड्रायर को हेयर ड्रायर भी कहते हैं, जिसका बेसिकली हम बाल सुखाने के इस्तेमाल में लाते हैं, लेकिन आपने इस प्रोडक्ट को अपने मोबाइल सुखाने के काम में लाएं। आप ब्लू ड्रायर से अपने फ़ोन को तेज़ तेज़ हवा देंगे, जिसकी वजह से आपके फ़ोन के अंदर जितना भी पानी होगा वो आहिस्ते आहिस्ते खुश्क होना शुरू हो जाएगा। स्टेप नंबर 4, आपने अपने फ़ोन को कच्चे चावल में रख देना है। कम से कम 10 से 12 घंटे तक ढक के रख देना है। उससे क्या होगा कि अगर आपके फ़ोन में ज़रा सा भी पानी होगा तो वो सारा का सारा पानी कच्चा चावल में खुश्क होगा, पूरी तरह से सूख जाएगा, जिससे आपके फ़ोन में शॉर्ट सर्किट का ख़तरा मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाएगा। याद रहे, 10 से 12 घंटे तक। 10 से 12 घंटे रखने के बाद आप उसे चावल से निकालें, बैटरी लगाएं, मेमोरी लगाएं और सिम कार्ड लगाएं। दोबारा ऑन करने की कोशिश करें। तकरीबन 90% चांसेस हैं आपका फ़ोन ऑन हो जाएगा, यानी आपका फ़ोन पूरी तरह से सही होगा। देखा आपने, ये थे कुछ अहम टिप्स जिनका आप इस्तेमाल करके अपने वाटर डैमेज फ़ोन को आसानी से सुखा सकते हैं। अगर आपके मोबाइल के अंदर कभी भी पानी घुस जाता है तो आपने इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। इन टिप्स की मदद से आपका फ़ोन 100% ओपन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।